क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम देखेंगे सितारों का जन्म और गैलेक्सी का निर्माण। तैयार हो जाएं कुछ अविश्वसनीय और रहस्यमयी तथ्यों को जानने के लिए। आपका स्वागत है इस ब्रह्मांड की ग्रैंड बिगिनिंग में, जो हमें सब कुछ बताएगा। द बिग बैंग। इस मॉन्यूमेंटल इवेंट ने यूनिवर्स के लिए मंच तैयार किया, जैसा कि हम आज इसे समझते हैं। आइए इस कॉस्मिक एक्सप्लोजन की गहराई में उतरें और जानें कि यह सब कैसे शुरू हुआ। उस समय की कल्पना करें जब कुछ भी नहीं था। कोई तारा नहीं, कोई आकाशगंगा नहीं, यहां तक कि स्थान या समय भी नहीं। फिर एक सेकंड के एक अंश में सब कुछ बदल गया। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की शुरुआत एक विलक्षणता, जिसे हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, के रूप में हुई। एक असीम रूप से छोटा, गर्म और सघन बिंदु। इस क्षण ने ब्रह्मांड को जन्म दिया और समय की शुरुआत को चिन्हित किया। और एक ही पल में यह विलक्षणता बिग बैंग नामक घटना में तेजी से विस्तारित हुई। यह अंतरिक्ष में कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि यह अंतरिक्ष का ही एक विस्फोट था। ब्रह्मांड ने एक्सपैंड और ठंडा होना शुरू कर दिया, जिससे भौतिकी की मूलभूत शक्तियों को ब्रह्मांड को अलग करने और आकार देने का अवसर मिला। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, इसने कणों और ऊर्जा का एक समुद्र बनाया, जिसने आने वाली हर चीज के लिए एक मंच तैयार किया। ऊर्जा के इस प्रारंभिक विस्फोट ने अंततः पदार्थ के बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण किया, जिससे परमाणुओं, जिन्हें हम एटम्स भी बोलते हैं, तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। बिग बैंग महज एक क्षण नहीं था, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस की शुरुआत थी। तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हर गुजरते पल के साथ ये बड़ा और अधिक जटिल होता जा रहा है। इस अविश्वसनीय घटना ने उस ब्रह्मांड की नींव रखी जिसे हम आज देखते हैं। इनिशियल एक्सपेंशन के बाद ब्रह्मांड कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का एक गर्म, घना सूप था। इन कणों के परमाणुओं में संयोजित होने के लिए यह बहुत गर्म था। हालांकि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, पहले परमाणुओं के निर्माण के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हो गईं। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड पर्याप्त रूप से ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर पहले परमाणु नाभिक बनाए। इस अवधि को रिकॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और प्रकाश अंततः स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका, जिससे अब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) रेडिएशन के रूप में देखते हैं। बिग बैंग के बाद की चमक। सबसे पहले बनने वाले परमाणु मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम थे, जो ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स थे। ये मौलिक परमाणु कच्चे माल थे, जिनसे भविष्य के सभी सितारों और आकाशगंगाओं का जन्म होगा। रिकॉम्बिनेशन ने ब्रह्मांड के अंधकार युग के अंत और प्रकाश से भरे एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया। बिग बैंग की अराजक शुरुआत से आज हम जिस संरचित और विविध ब्रह्मांड को देखते हैं, उसकी यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। बिग बैंग ने ब्रह्मांड को गति प्रदान की, जिससे फंडामेंटल पार्टिकल्स और फोर्सेस का निर्माण हुआ, जो उन सब चीजों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। ब्रह्मांड के विस्फोटक जन्म से लेकर पहले परमाणुओं के निर्माण तक, इस महत्वपूर्ण घटना ने भविष्य के सभी ब्रह्मांडीय विकास के लिए आधार तैयार किया। लेकिन ये समय के माध्यम से हमारी यात्रा की शुरुआत मात्र है। ब्रह्मांड के ठंडा होने और पहले परमाणुओं के बनने के बाद ब्रह्मांडीय विकास में अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। सितारों और आकाशगंगाओं का जन्म। ये खगोलीय पिंड न केवल रात के आकाश को रोशन करते हैं, बल्कि ग्रहों और जीवन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए जानें कि ये शानदार संरचनाएं कैसे बनी। तारे आकाशगंगाओं के निर्माण खंड और ब्रह्मांडीय विकास के इंजन हैं। लेकिन ये चमकदार दिग्गज कैसे अस्तित्व में आए? कहानी गैस और धूल के विशाल, ठंडे बादलों से शुरू होती है, जिन्हें निहारिका यानी कि नेबुलाए कहा जाता है। इन निहारिकाओं के भीतर छोटे छोटे क्षेत्र अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगते हैं।
जैसे जैसे गैस के कण एक दूसरे के करीब आते हैं, इन क्षेत्रों के भीतर तापमान और दबाव तेजी से बढ़ जाता है। जब कोर तापमान लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो परमाणु सम्मिलन प्रज्वलित होता है, हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यह एक सितारे का जन्म है। तारे विभिन्न आकारों और रंगों में आते हैं, छोटे ठंडे लाल बौनों से लेकर बड़े गर्म नीले दिग्गजों तक। किसी तारे का साइज और मास उसके जीवन काल और अंतिम भाग्य को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, हमारा सूर्य एक मध्यम आकार का तारा लगभग 10 अरब वर्षों तक जलता रहेगा। ये युवा तारे अक्सर समूहों में बनते हैं, जो निहारिका के अवशेषों से घिरे होते हैं, जिनसे वे पैदा हुए थे। समय के साथ तारों से निकलने वाला विकिरण और तारकीय हवाएं शेष गैस और धूल को बिखेर देती हैं और एक उज्जवल तारे से भरे क्षेत्र को पीछे छोड़ देती हैं। तारों का जन्म ब्रह्मांडीय विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वे ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक भारी तत्वों का उत्पादन करते हैं। तारे शायद ही कभी आइसोलेशन में मौजूद होते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण द्वारा विशाल संगठित संरचनाओं में एक साथ बंधे हुए हैं, जिन्हें आकाशगंगाएं कहा जाता है। लेकिन ये शानदार ब्रह्मांडीय शहर कैसे बने? प्रारंभिक ब्रह्मांड में हाई डेंसिटी वाले छोटे क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहने लगे, जिससे पहले तारे समूहों का निर्माण हुआ। अरबों वर्षों में ये क्लस्टर पदानुक्रमित क्लस्टरिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से मर्ज हो गए। इस मर्जिंग प्रक्रिया से बड़ी और अधिक जटिल संरचनाओं, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। आकाशगंगाएं विभिन्न आकृतियों और आकारों में आती हैं, जिनमें स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर शामिल है। हमारी आकाशगंगा एक सुंदर स्पाइरल आकाशगंगा है, जिसकी विशेषता सितारों, गैस और धूल से भरी इसकी घूमती भुजाएं हैं। आकाशगंगाओं के भीतर तारे समान रूप से फैले हुए नहीं हैं। वे विभिन्न संरचनाएं बनाते हैं, जैसे सेंट्रल बल्ज, डिस्क और स्पाइरल आर्म्स। सेंट्रल बल्ज पुराने तारों से सघन रूप से भरा हुआ है, जबकि डिस्क और स्पाइरल आर्म्स में युवा तारे और सक्रिय तारा निर्माण के क्षेत्र हैं। निहारिकाओं से आकाशगंगाओं तक की यात्रा ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता का प्रमाण है। तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का ये विशाल समूह ब्रह्मांडीय विकास का उद्गम स्थल है, जहां नए तारे जन्म लेते हैं और संपूर्ण सौर मंडल आकार लेते हैं। हमारे सौर मंडल की कहानी अंतरिक्ष और समय के माध्यम से एक मनोरम यात्रा है, जो हमारे सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले विविध ग्रहों के गठन की जानकारी देती है। सूर्य की धधकती कोर से लेकर कुइपर बेल्ट की बर्फीली पहुंच तक हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस एक गतिशील और कॉम्प्लेक्स प्रणाली है। आइए देखें कि यह सब कैसे हुआ। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो गर्म प्लाज्मा की एक विशाल गेंद है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन यह विशाल तारा अस्तित्व में कैसे आया? लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल मोलेक्युलर क्लाउड, जिसे सोलर नेब्यूला के नाम से जाना जाता है, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहना शुरू हुआ। जैसे ही यह सिकुड़ा, ये तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क में चपटा हो गया। अधिकांश सामग्री केंद्र की ओर खींची गई, जिससे एक गर्म घना कोर बन गया। जैसे ही कोर का तापमान लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो गया, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के माध्यम से ये हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा सौर मंडल में फैलती है, जिससे गर्मी और प्रकाश मिलता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन कायम रहता है। सूर्य के निर्माण ने सौर मंडल की शुरुआत को चिन्हित किया, जिससे एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र का निर्माण हुआ, जो इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को आकर्षित करता है और आकार देता है। जब सूर्य केंद्र में बन रहा था, तो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में शेष सामग्री बड़े पिंडों में एकत्रित होने लगी, जिससे आखिरकार ग्रहों का निर्माण हुआ।
एक्रीशन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से धूल के कण एक साथ चिपककर बड़े गुच्छों का निर्माण करते हैं, जो बदले में टकराते हैं और ग्रहाणु बनाने के लिए विलीन हो जाते हैं। ये ग्रहाणु आपस में टकराते रहे और बढ़ते रहे, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। डिस्क का अंदरूनी भाग, जहां तापमान अधिक था, ने चट्टानी ग्रहों का निर्माण किया: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये स्थलीय ग्रह मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों और धातुओं से बने हैं। इसके अलावा जहां टेम्परेचर ठंडा था, वहां गैसें और बर्फ अधिक प्रचलित थी। इससे गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न और बर्फ जायंट यूरेनस और नेपच्यून का निर्माण हुआ। ये बाहरी ग्रह बहुत बड़े हैं और मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य अस्थिर कंपाउंड से बने हैं। नेपच्यून से परे कुइपर बेल्ट है, जो छोटे बर्फीले पिंडों से भरा एक क्षेत्र है, जिसमें प्लूटो जैसे बौने ग्रह भी शामिल हैं। हमारे सौर मंडल का ये सुदूर भाग इसके प्रारंभिक फॉर्मेशन स्टेज का अवशेष है। ग्रहों का निर्माण एक हिंसक और केओटिक प्रक्रिया थी, जिसमें अनगिनत टकराव और विलय ने उनके अंतिम स्वरूप को आकार दिया। इस प्रक्रिया में लाखों साल लग गए और हमें दुनिया की विविध श्रृंखलाएं मिली, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और इतिहास था। ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रहों के बीच पृथ्वी वास्तव में एक अनोखी दुनिया के रूप में सामने आती है। जीवन के लिए इसकी आदर्श परिस्थितियां, गतिशील भूविज्ञान और विविध इकोसिस्टम इसे हमारे सौर मंडल में एक विशिष्ट स्थान बनाते हैं। आइए पृथ्वी के आकर्षक इतिहास की यात्रा करें, इसकी उग्र उत्पत्ति से लेकर जीवन के पनपने तक। पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हमारे ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी शुरुआत लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। उसके कुछ समय बाद ही पृथ्वी स्वयं सोलर नेब्यूलर से बनी थी। शुरुआत में पृथ्वी का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जो ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व है। हालांकि ये शुरुआती वातावरण युवा सूर्य की तीव्र सौर हवा से छीन लिया गया था। पृथ्वी का दूसरा वायुमंडल ज्वालामुखी विस्फोट से उभरा, जिससे ग्रह के अंदरूनी भाग से जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें निकली। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हुई, जिससे जलवाष्प कंडेंस हुए और महासागरों का निर्माण हुआ। इस जल विज्ञान चक्र ने ग्रह की सतह को आकार देना शुरू किया और जीवन के पनपने के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण प्रदान किया। साइनोबैक्टीरिया जैसे फोटोसिंथेटिक जीवों के आगमन के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसने लगभग 2.5 अरब साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। इस महान ऑक्सीकरण घटना ने वायुमंडल की संरचना में भारी बदलाव किया, जिससे यह अधिक जटिल जीवन रूपों के लिए उपयुक्त हो गया। आज पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सूक्ष्म गैसों का एक संतुलित मिश्रण है, जो जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह एक जीवित इकाई है जो लगातार विकसित हो रही है और अडैप्ट कर रही है। इसका वातावरण और जीवन की उत्पत्ति हमारी अनोखी दुनिया की अविश्वसनीय कहानी में सिर्फ 2 अध्याय हैं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह का पता लगाना और समझना जारी रखते हैं, हम जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन और हमारे घर को आकार देने वाले असाधारण इतिहास के प्रति गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और सदैव परिवर्तनशील इकाई है, जो रहस्यों से भरी हुई है, जो हमें मोहित करती है और चुनौती देती रहती है। जैसा कि हमने बिग बैंग से लेकर आज तक समय की यात्रा की है, हमने अविश्वसनीय घटनाओं को उजागर किया है और हमारे ब्रह्मांडीय घर की प्रकृति में गहन जानकारी प्राप्त की है। तारों और आकाशगंगाओं के जन्म से लेकर हमारे सौर मंडल के निर्माण और पृथ्वी की अनूठी विशेषताओं तक, ब्रह्मांड के इतिहास के प्रत्येक अध्याय ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति ने हमें अंतरिक्ष में पहले से कहीं अधिक गहराई से अन्वेषण करने की अनुमति दी है। पानी के नीचे ड्रोन, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और शक्तिशाली दूरबीनों ने ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में नए सुरागों का खुलासा किया है। फिर भी हम जो भी उत्तर पाते हैं, उसके लिए नए प्रश्न उठते हैं। जैसे ही हम इस खोज को जारी रखते हैं, हम आपको ब्रह्मांड के आश्चर्यों की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं।
साथ मिलकर हम अंतरिक्ष और समय के रहस्यों को खोल सकते हैं और शायद एक दिन अपने अस्तित्व के अंतिम प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं।